गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल गणित गुरु। इससे पहले हम फर्स्ट फ्लाइट में कवर कर चुके हैं हमारी जो जितनी भी समरी थी फर्स्ट चैप्टर से लेके 11 चैप्टर 9 चैप्टर तक जो हमारी समरी थी पूरी क्लियर कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं प्रोज पर, तो इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी पोइट्रीज, पोइट को पढ़ेंगे, पोएम पढ़ेंगे हम इसमें। तो हमारी फर्स्ट पोएम इसमें डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो से मतलब यहाँ पे बर्फ की धूल। स्नो, स्नो मीन्स क्या होती है? बर्फ की धूल। तो देखते हैं हम इसको। हाँ, तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, वो ज्यादा बड़ी पोएम नहीं है। इसमें क्या है, बस ये दो स्टेंजा है, दो स्टेंजा और ये पोएम खत्म। और ये कौन कराएगा आपको? बस दो, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल दो स्टेंजा है, इसको खत्म करते हैं। और इसके राइटर कौन है आप बताओ भाई, इसके राइटर कौन है? देखो देखो जल्दी से, कौन है भाई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। इनका नाम तो तुम्हें याद हो ही जाएगा, क्यों? क्योंकि अगली वाली जो पोएम है ना, फायर एंड आइस, वो भी किसके द्वारा लिखी गई है? इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और 11th में भी पढ़ने को मिलेंगी आपको, 12th में भी पढ़ने को मिलेंगी, और यहाँ तक कि आप ग्रेजुएशन में आओगे ना, यदि आप बीए और एमए करोगे इंग्लिश से, तो आपको वहां भी पढ़ने को मिलेंगी। तो अब हम देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो। अच्छा, क्या आप लोग ये समझते हो कोई भी चीज अशुभ होती है? तो इसमें ये माना गया है कि अच्छा, एक सबसे पहले, क्या आप बिल्ली को अशुभ मानते हो? कि बिल्ली पहले क्या है, बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो वहां से रास्ता नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? इसके पीछे क्या होता था, एक लॉजिक होता था। पहले के समय क्या होती थी, बिल्लियां बड़ी बड़ी होती थी। बिल्लियां समझ रहे हो ना, बिल्ली सबसे बड़ी बिल्ली क्या? बाघ, शेर, लेपर्ड, ये सबसे बड़ी बिल्लियां होती हैं। ये अगर ये रास्ता काट देती थी तो उस रास्ते से इसलिए नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वो पीछे से हमला करती थी। इसलिए जब से कहावत बन गई कि भाई बिल्ली रास्ता काट दे तो उसके पीछे वहां से नहीं जाना चाहिए, रास्ता बदल लेना चाहिए। मगर अब बिल्ली क्या है, शहर में कहाँ घूम रही है बिल्ली, छोटी छोटी सी बिल्लियां हैं, वो थोड़ी हम पे अटैक करेंगी, तो ऐसा नहीं होता। तो ये कहावत थोड़ी सी मिथ है। और यहाँ पे किसकी चर्चा की गई है? एक क्रो की चर्चा की गई है और एक हेमलॉक ट्री। क्रो क्या होता है? क्रो यूजुअली क्या माना जाता है? क्रो बैड साइन माना जाता है। कौवे को क्या माना जाता है? बैड साइन माना जाता है। और यहाँ पे हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है? विषैला पौधा है, पॉइजनस ट्री है। तो जो भी क्या माना जाता है, एक बैड साइन माना जाता है। यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि जो पोएट है उनका मूड कैसा हो रहा था? मतलब सैडनेस था। क्यों? अगर वो उनका मन हैप्पी होता तो वो इनको यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं करते, गुलाब की चर्चा करते या कोई भी और अच्छी अच्छी चीजों की चर्चा करते। तो वहां पे ये उनकी बात करते। तो यहाँ पे इनने किसकी बात की है? क्रो की और हेमलॉक ट्री। देखते हैं तो भाई, जो पोएट थे ना वो कहाँ बैठे थे? हेमलॉक ट्री के नीचे। तो द बे आ कुर्क, द वे आ क्रो, जो पोएट है वो कहाँ बैठे थे? हेमलॉक ट्री के नीचे। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एंड जो कौआ था ना, कौए ने मतलब ठीक से बैठ रहा था, तो वहां से क्या एक फवार गिर गई थी। किसकी? डस्ट ऑफ स्नो की। जिससे जो पोएट कवि थे ना, उनका मूड कैसा हो गया था? चेंज हो गया था। कैसा हो गया था? चेंज हो गया था। हाँ, कैसा हो गया था भाई? चेंज। किसमें चेंज हो गया था? हैप्पी टू सैडनेस। ये कहाँ हैप्पी टू सैडनेस, सैडनेस टू हैप्पीनेस। जो वो दुखी थे ना, उससे वो क्या हो गए थे? खुश हो गए थे। जो पोएट का मूड था पूरी तरीके से बदल हो गया। सोचो तुम कहीं अच्छी चिलचिलाती धूप में जा रहा हो और बढ़िया पानी का फव्वारा पड़े तो मजा आ जाता है। वैसा ही हुआ पोएट के साथ। पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे, बहुत उदास थे, मगर एक कौवे की वजह से एक शावर सा उनके ऊपर गिर गया। तो उनका जो मूड था ना वो पूरी तरीके से क्या हो गया? चेंज हो गया। सडनली जो पोएट का मूड था वो चेंज हो गया। तो यहाँ देखते हैं, हाँ, सेकंड स्टेंजा। अच्छा भाई, ये 4 लाइन के एक लाइन को क्या बोलते हैं हम? स्टेंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 लाइन की एक लाइन को क्या बोलते हैं? स्टेंजा। स्टेंजा। ये जो 4 लाइन है ना, 4 लाइन, 4 लाइन को क्या बोलते हैं? वन स्टेंजा। क्या बोलते हैं भाई? वन स्टेंजा। और जो सेकंड यहाँ पे देखते हैं, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। है ना, जो उनका जो पूरे दिन का जो मूड था ना, वो पूरी तरीके से क्या हो गया था? चेंज हो गया था। और उनको क्या हो रहा था? पछतावा हो रहा था कि मतलब कोई भी एक इंसिडेंट हुआ, एक मतलब छोटी छोटी
जो इंसिडेंट रहते हैं नेचुरल इंसिडेंट, वो किस में बदल देते हैं, एक हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे जो पोएट का मूड था वो कैसा हो गया था, हैप्पी हो गया था। अब हम इसकी क्या देखेंगे, थोड़ी सी ग्लॉसरी और है, ग्लॉसरी को और देख लेते हैं हम इसकी। ग्लॉसरी ग्लॉसरी देखेंगे हम इसकी। हाँ, ग्लॉसरी क्या है, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है, अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। रूट, रूट मीन्स क्या होता है, हेल्प इन रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स क्या होता है, पछतावा करना। रूट मीन्स क्या हो गया, तो पछतावा रहे थे वो कि मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ, कि मैं इसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ। तो ये कहानी और ये सब चीज़ें कैसी हैं, मिथ हैं। ये अपने दोनों स्टेंजा में क्या बता रहा है पोएट, कि मेरा मूड कैसा था, सैड था, सैड से कैसा हो गया, हैप्पी हो गया। तो ये भी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिससे मतलब लोग मानते ना प्रतीक, ये तो कहावतें बन गई हैं। तो अब हम इसकी बात करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, फायर एंड आइस। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, फायर एंड आइस। अब हम इसको पढ़ेंगे बढ़िया। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।